खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आइए खुदा के कलाम अक़दस को समझने जानने के लिए आसमानी बाप से बात करते हैं, आसमानी बाप की मदद तलब करते हैं, आसमानी बाप से गुफ्त व शनीद करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु यीशु मसीह की पाक हज़ूरी में दस्ते दुआ बुलंद करें। आसमानी बाप, आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। जब तक आसमान से हिकमत ना आए हम कुछ नहीं पा सकते। जब तक आसमान से फहम ना आए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आसमानी बाप, हम आपके जलाल को, आपकी कुदरत को, आपकी हिकमत को जो समझ से बाहर है उसको पाना चाहते हैं। कलाम के भेद को इतना आसान, इतना एहसन कर दीजिए कि सुनने वाला हर एक शख्स किसी भी एज में है, किसी भी जगह पर है, पाक रूह उस तक वो सारी भेद की बातें एहसन तौर तक पहुंच जाएं और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। जो कुछ हमने मांगा है इस ईमान से मांगा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होते हैं। हम एक बड़े मौजज़े को खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगा है, क्योंकि जो कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता है उसको मिल जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के अल कादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए खुदा के कलाम अक़दस को जानने के लिए हम आज बहुत ज़बरदस्त बात सीखेंगे, और वो है पुराने अहदनामा में से अज़रा उसका 8वां बाब उसकी 21वीं आयत। कलाम खुदा में यो मरकूम है अज़रा 8वां बाब 21 आयत में, तब मैंने अहुआ के दरिया पर रोज़ा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फ़रोतन बने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की अजीम बरकत हो, आमीन। अजीज बहन भाइयों, बाइबल मुकद्दस में अज़रा और नहमिया का मुकद्दस हैकल की रिकंस्ट्रक्शन के लिए दोबारा तामीर में एक अहम किरदार है। और इन दोनों ने जब देखा कि हैकल जो है वो हैकल की बहाली के लिए काम करना है, तो इन दोनों ने एक अजीम काम किया और वो अपनी खिदमत के लिए खड़े हो गए। अब ये वो दौर था जब हैकल की बहाली के लिए मादी सल्तनत की गुलामी है, और बादशाह ने यरूशलेम की बहाली, यरूशलेम की तामीर की इजाज़त दे दी है, और अज़रा यरूशलेम जाने से पहले इस्राएलियों को तलब करता है। तलब करने के बाद उसने एक काम किया है, उसने अपने लोगों से कहा है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के लोगों, आओ दुआ और रोज़े में ठहर कर खुदा से मदद तलब करें। उन्होंने आपस में मशवरा किया, सलाह की कि बजाय किसी और से मशवरत करने के आइए खुदा से मदद तलब करें, खुदा से रहनुमाई हासिल करें, खुदा से मांगें, क्योंकि उसको पता था कि मत्ती 7:7 लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और इस तौर पर उन्होंने खुदा से हिदायत मांगी ताकि यरूशलेम की बहाली और इसराइल की बहाली के लिए काम कर सकें। जो हवाला कलाम अक़दस में से हमने पढ़ा है उसको हम बड़े मज़े से, बड़े अच्छे तौर पे जान सकते हैं कि उसने अहुआ के दरिया पर रोज़ा की मनादी की। अजीज बहन भाइयों, आज हम रोज़े के तल्लुक़ से चंद बातें और सीखेंगे। कलाम खुदा में ये सारी बातें हम तफसील से इस बात का आज जिक्र करेंगे। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में रोज़ा की मनादी के असबाब,
रोजा की मुनादी के असबाब। ज़करिया 7वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मुमलकत के सब लोगों और कहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने उन 70 बरस तक रोजा रखा तो क्या तुमने कभी मेरे लिए रोजा रखा? ये खुदा की रिक्वायरमेंट है। और किन के लिए? मुमलकत के लोगों और कहनों। इसका मतलब है उस मुमलकत में, उस जगह में, उस कौम में जितने भी लोग शामिल हैं, खा वो बूढ़े हैं, खा जवान हैं, खा बीमार हैं, खा तंदुरुस्त हैं, खा दुल्हा है, खा दुल्हन है, खा किसी भी शख्स में, कोई भी शख्स है उस जगह पर, एक एक शख्स के साथ खुदा गिला करता है कि जब तुम पे मुसीबत थी, जब परेशानी थी, जब हालात अच्छे नहीं थे तो रोजा रखा था। क्या मेरी खुशनुदी पाने के लिए, क्या मुझे पाने के लिए, क्या मैं जो अन्नजात दहिंदा हूं, मैं यहोवा यरी हूं, मुहैया करने वाला हूं, क्या कभी मेरे लिए रोजा रखा है कि नहीं? पहली बात यह है, खुदा चाहता है हम खुदा के जलाल को पाने के लिए, उसकी खुशनुदी को पाने के लिए हम रोजा रखें। इसके बाद अगली बात, आस्तर नबी के सहीफा में ये बात लिखी हुई है कि 4थे बाब में आस्तर ने जब बनी इस्राएल पर मुसीबत आई थी, उनको कहा गया था, बादशाह सलामत ने हुक्म जारी किया था कि तमाम इस्राएल को कत्ल कर दिया जाएगा। उसने क्या किया? खुद रोजा रखा और अपने साथ 7 सहेलियों को मिला दिया। कितनों को? 7। और 7 है कामलियत का आदद। मेरे बहन भाइयों, 7 क्या है? कामलियत का आदद है। उसने अपनी सहेलियों को साथ मिलाया और 3 दिन का रोजा रखा। अब ये 7 सहेलियां ना, अमाल में भी 7 सहेलियों का जिक्र है दूसरे बाब में, और वो है तौबा, बपतिस्मा, रूहुल कुद्स से मामूरी, तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल। आज नई कलीसिया में ये 7 के 7 अरकान होने चाहिए, ये 7 अक़दाम होने चाहिए एक मसीही जिंदगी के अंदर। और फिर रोजा रख कर क्या करेंगे? इब्लीस के सारे कलों पर हम गलबा पाएंगे। आस्तर ने अपनी सहेलियों के साथ रोजा रखा और खुदा ने उसको फतहमंदी से हमकनार किया। कत्लो गारत होनी थी, नहीं हुई। क्यों? रोजा रखा गया था। कौम बच गई, लोग बच गए। इसलिए आज के लोगों को, आज की बेटियों को किस तौर पर रोजा रखना चाहिए? अमाल की किताब के 13वें बाब की पहली 3 आयत में लिखा है कि जब लोग खिदमत के लिए निकलते थे तो कलीसिया रोजा रख कर उन पर हाथ रखती थी, दुआ करती थी, उनको भेजती थी, अब तुम खिदमत के लिए जा सकते हो। आज के लोग क्या करते हैं? खिदमत के लिए निकलते हैं, कितना रोजा रखते हैं, काम के लिए जाते हैं, कितना खुदा के हुजूर झुकते हैं, कितना खुदा की खुशनुदी को पाने के लिए वो ठहरते हैं। अमाल 13वें बाब को हम आराम के साथ भले तौर पर हम सीख सकते हैं। फिर अमाल 6 बाब की सियात लिखा है कि बस आए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हों, हम उन्हें इस काम पर मुकर्रर कर सके। दानाई और हिकमत से भरे हुए लोग चुनने हैं, फिर उनको अमाल 13 बाब के मुताबिक उन पे हाथ रखने हैं, उनको बरकत देनी है और उनको इस काम के लिए भेजना है। क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम आसमानी बाप का है, ये काम खुदा की कलीसिया का है, ये काम दुल्हन की तैयारी का काम है। इसलिए हमें रोजे के साथ लोगों को भेजना है। फिर दानियल 10 बाब की दूसरी से लिखा है कि दानियल ने 21 दिन तक रोजा रखा। क्यों? मुकाशफा को पाने के लिए, मुकाशफा हासिल करने के लिए दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा। और खुदा ने भेद की बात को
उस पर आश्कारा कर दिया। आज अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप पे भेद की बातें आश्कारा करे, खुदा आप पर रहम करे, खुदा आपको मुकाशवा मुहैया करे, खुदा आपको कलाम के गहरे गहरे भेद मुहैया करे, तो फिर हमें भी आज रोजे में ठहरने की अशद जरूरत है। यूना 3 बाब 5वीं आयत में जब यूना के लोग मुसीबत में फंस गए थे, खुदा ने कलाम किया था कि मैं 40 दिन के बाद इस शहर को तबाह बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया। लोगों को मैं सलाम करता हूँ, ममलकत के बादशाह को सलाम करता हूँ, जानवरों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने क्या किया था कि रोजे में ठहरे और वो मुसीबत, वो आफत टल गई जो उन पर आने को थी। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमने इस बात को जानना, समझना और सीखना है कि जब कभी खुदा आपके खिलाफ हो, आप खुदा के इरादा को बदल सकते हैं, आप खुदा की उन सारी बात को बदल सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को जानना, समझना है कि हमने रोजे में ठहर कर खुदा की बात को, हमने जो नफी बात हम पे खुदा करता है, उसके सामने खड़े हो सकते हैं और खुदा हमारी जिंदगी में बहुत बड़े और जलाली काम करता है। फिर जब कभी बदरूहों नहीं निकलती, खुदा यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए। मत्ती की इंजील के ये 17 बाब बात लिखी हुई है। जब खुदा यीशु मसीह के पास कुछ लोग गिला करने के लिए आए कि तेरे शागिर्द इस बदरूह को नहीं निकाल सके, तो खुदा ने वहां पे लिखा हुआ है कि ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। अजीज बहन भाइयों, जब मुश्किल वक्त हो, मसला गमगीर हो, काम बड़ा हो, मुसीबत बड़ी हो, तो शागिर्दों को रोजे में ठहर कर आंसुओं के साथ दुआ करने की अशद जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और जलाली काम करेंगे। अब रोजे की तारीफ थोड़ी सी हम देखते हैं कि रोजा है क्या। रोजा खुदा को अपनी पहली तरजीह मानना है, खुदा को अपनी पहली तरजीह। फिर दुआ में साबित कदम रहना है, और फिर दुआ के अंदर जो रुकावटें हैं, जो दुआएं नहीं पूरी हो रही, जो उनमें डिले हो रहा है, इंतजार किया जा रहा है, उन सारे इंतजार को हमने तोड़ने के लिए रोजे में ठहरना है। फिर खुदा का तालब होना है, गिरियाजारी करनी है, आंसू बहाने हैं। ये सारी बातें रोजे के अंदर आती हैं। सो हमने इस बात को जानना है कि रोजे के असबाब मैंने आप तक पहुंचाए हैं। इसके बाद अगली बात हम सीखेंगे, रोजा किन को रखना चाहिए। अजीज बहन भाइयों, अगर आप यूएल नबी का सहीफा पढ़ें, उसका 2 बाब 14वीं आयत से, तो वहां पे लिखा है, सैऊन में नरसिंगा फूंको, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। सैऊन में नरसिंगा फूंको, कलीसिया के अंदर नरसिंगा फूंकने की अशद जरूरत है। और फिर वहां पे लिखा है, बूढ़े, जवान, बच्चे, काहिन खुदा की हजूरी में झुकें। यानी किसी को मुआफी है ही नहीं है, एक शख्स को मुआफी नहीं है। बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, काहिन भी हैं, और सभी खुदा की हजूरी में झुकना है। अब यहां पे लिखा है, जो बात हमने सीखी है कि आओ हम जमा हों, यानी जमा, वी, आओ हम सब ने जमा होना है। और जमा होने के लिए वी लफ्ज होता है, वी, हम सब, काहिन, बूढ़े, बच्चे, जवान। नैनवा के लोगों ने क्या किया था? बादशाह ने ऐलान किया था, जानवर भी भूखे रहे थे। और क्या हम अगर खुदा के हुजूर फाका कशी करते हैं तो फिर तो बात ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर बात ठीक नहीं है। कलीसिया के अंदर ईमानदार हैं, खादमीन हैं, काहिन हैं, और सभी लोग शामिल हैं। इसलिए हम सबको खुदा के हुजूर रोजा रखने की अशद जरूरत है। अज़रा इस मकाम पर ना सिर्फ खुद बल्कि वो बनी इस्राएल के तमाम लोगों से मुखातब है और तमाम लोगों से कहता है कि आओ हम रोजा रखें। और यूएल नबी के सहीफा में लिखा हुआ है कि हमने दुल्हा और दुल्हन अपनी कोठड़ी से बाहर आए। आज का दुल्हा, आज की दुल्हन
कोठरी से बाहर आना तो दरकिनार, दुआ में भी नहीं बैठते, खुदा के हुजूर झुकते नहीं हैं, और फिर भांजपन का जब शिकार होते हैं, जब मुसीबतें, लानतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, मुसीबतें उन पर आती हैं, फिर उनको खुदा याद आता है। जबकि नबी सिवम बात लिखी हुई है, दूसरे बाब को तफसील से पढ़िएगा कि वहां पे लिखा है कि दुल्हा दुल्हन अपनी कोठरी से क्या है, बाहर आए, आंसू बहाए। इसलिए हर एक शख्स को जो है रोजा रखने की अशद जरूरत है। फिर नोहा तीसरे बाब की 41 आयत में लिखा हुआ है, हम अपने दिलों के साथ, अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हुजूर आसमान की तरफ उठाएं। हाथों को सिर्फ नहीं, दिल को भी। आपका दिल जो है वो खुदा के हुजूर लगा होना चाहिए, खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए। आपकी आवाज आलम भाला तक पहुंचनी चाहिए, और जब ऐसा होगा तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और जलाली काम करेगा। रोजा किनको रखना चाहिए? इसमें काहिन है, इसमें कलीसिया है, इसमें दुल्हा है, इसमें दुल्हन है, इसमें बीमार है, इसमें तंदुरुस्त है, इवन के नैनवा के लोगों की तरह जानवर भी इसमें शामिल हैं। और फिर खुदा आसमान से सुनकर हमारी तमाम उन बातों का जवाब देगा, और एक अजीम और एक जलाली काम हमारी जिंदगी में करेगा। हमें इस बात को जानना और समझना है कि हमने दिन मखसूस करना है रोजे के लिए। मेरा मानना यह है, हर जो बाप है उसको अपनी बेटियों के लिए रोजा रखने की जरूरत है, अपने बेटों के लिए रोजा रखने की जरूरत है, अपने खानदान के लिए रोजा रखने की जरूरत है, होंठों की कुर्बानी गुजारने की जरूरत है, अपने आप को ताबे करने की जरूरत है, अपने आप को उडेलने की जरूरत है। और फिर खुदा आपके दिल को देखकर आसमान से आपके लिए फरमाएगा, ये मेरा बंदा है, ये मेरा ममसू है, ये मेरा खादम है। आज हमने इस बात को सीखा है कि रोजे के असबाब, रोजा किनको रखना चाहिए, हम इस बात को जानें, समझें, सीखें और खूब बरकत पाएं। मेरा ईमान है कि इन सारी बातों से, सच्चाई के इस कलाम को आपने सीखा है, दूसरों तक पहुंचाएंगे, खुद सीखेंगे, बाबरकत होंगे, और खुदा उनका जलाल आपके ऊपर कसरत से ठहरेगा। खुदा यीशु मसीह हम सबको इस कलाम अक़दस के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।